चुके हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट नंबर 8। कितना देखेंगे? सीट नंबर 8। और दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी का दोस्तों जो सीट है ये खान सर का सीट है। और दोस्तों खान सर का जो भी सीट प्रकाशित होता है वो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और दोस्तों ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं आप तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? ऑप्शन में आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लोथल हो जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोथल दोस्तों जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखें। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? धर्म उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में। कहाँ हो जाएगा? ये सारनाथ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ये पहला जो धर्म उपदेश दिया था इसको हम लोग बोलते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या शुरू हुआ था? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, ज्योतिबा फुले किस संस्था की स्थापना किया था? यानी कि ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया कौन सा संस्था है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सत्य शोधक समाज। क्या हो जाएगा? ये सत्य शोधक समाज। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में करा भाग लेने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो है बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था भाग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता कब हुआ? देखिए कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता पूछे तो याद रखना ये 1916 में हुआ था। कहाँ पे? ये लखनऊ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, साइमन कमीशन में करा कि संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे साइमन कमीशन में? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 7। कितने थे? 7। अगर यही पूछे दोस्तों साइमन कमीशन दोस्तों कब गठन हुआ यानी स्थापना हुआ, तो याद रखेंगे 1927 में। अगर यही पूछे भारत आया कब यानी कि आगमन इसका हुआ था 1928 में। ठीक है। और दोस्तों इसका अध्यक्ष अगर पूछे तो याद रखेंगे सर जॉन साइमन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे करे कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये स्वामी शाहजानंद, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जनता का कि लोकतंत्र का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दोस्तों है अब्राहम लिंकन का। किसका है? ये अब्राहम लिंकन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए संविधान दिवस दोस्तों पहली बार मनाया गया था कब? तो ध्यान रखेंगे ये 26 नवंबर 1949 को। क्यों मनाया था? इस दिन दोस्तों जो है संविधान बनकर तैयार हो गया था, पूर्ण रूप से संविधान बन के तैयार हो गया था। अगर दोस्तों यही पूछे आपसे कि संविधान लागू कब हुआ तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भीमराव अंबेडकर कार्य के निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के दोस्तों न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ये 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कानूनी अधिवक्ता, क्या यहाँ पे कानूनी अधिवक्ता की संकल्पना पहली बार किसके द्वारा किया था यानी प्रस्तुति किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हॉब्स। किसने किया था दोस्तों? ये हॉब्स किया था। नेक्स्ट पे देखेंगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों जो है प्रयुक्त किया जाता है किस स्तर पर? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ये राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे कि यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है यानी कि दोस्तों किसे देता है? तो ध्यान रखें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, लोकसभा दोस्तों कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये खान सर का बिहार एसएससी का दोस्तों जो इंटर स्तरीय सीट आया है नया मार्केट में, उसका ये सीट नंबर कितना है? 8 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो प्लेलिस्ट दोस्तों बना दी है, उसमें दोस्तों आप सारा वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है और समय आपके पास कम है, इसलिए फटाफट अब रिवीजन में लग जाइए। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, पंचायतों एवं नगर निगमों एवं नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहते हैं? इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वार्ड। क्या कहलाता है? ये वार्ड। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये किसने कहा था? केटी शाह। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रह को एक भी दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, नहीं दोस्तों किस ग्रह को एक भी उपग्रह नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा, ये शुक्र ग्रह को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा, ये समवर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समवर्षा रेखा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में किसमें कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ब्राजील। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु दोस्तों कार्य का प्रसिद्ध है एवं विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये पीतल के लिए, किस कार्य के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तंगनिका, क्या यहाँ पे तांगनिका झील कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। तांगनिका झील दोस्तों है ये अफ्रीका में, कहाँ, ये अफ्रीका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये याद रखेंगे म्यांमार के साथ, किसके साथ, म्यांमार, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA का मुख्यालय कहाँ है, ICRA का दोस्तों जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ है, गुरुग्राम में, कहाँ है, गुरुग्राम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, 8 डिग्री उत्तरी एवं 37 डिग्री यहाँ पे उत्तरी अक्षांश के बीच कह कि कौन सा देश स्थित है, इसके बीच दोस्तों ये भारत है, किसका, ये भारत का दोस्तों है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में दोस्तों पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे ये सहाद्री, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कह रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे नहीं बनाती है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पे दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जो दोस्तों कहाँ है, ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, बार बार इस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, जब भी क्वेश्चन गोदावरी नदी से आता है तो हम जरूर इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी को, किससे जाना चाहिए, गोदावरी नदी को। और यहीं पे दोस्तों अगर की लग जाए, दक्षिण की गंगा अगर लग जाए तो क्या हो जाता है, ये कावेरी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, मयूरभंज खनिज कार्य के क्षेत्र स्थित है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, ये आपका बी हो जाएगा, ये उड़ीसा में, कहाँ, ये उड़ीसा में। नेक्स्ट पे देखेंगे, तूर, क्या यहाँ पे तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं, ये तूर दाल को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, अरहर के दाल से, किस नाम से, अरहर के दाल से, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये जलोढ़। नेक्स्ट पे देखेंगे, डैश डेल्टा बुक दोस्तों, डैश डाटा बुक कह रहा है कि भारत में जानवरों, वनस्पति एवं कवकों की दुर्लभ एवं लुप्त प्राणियों के दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज की स्थापित एवं राजकीय दस्तावेज है, तो कौन दोस्तों ये है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ये रेड डाटा बुक, क्या है दोस्तों, ये रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बाजार मांग वक्र है दोस्तों, ये बाजार मांग है वक्र, इसका बताना है क्या है, तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश दौरा किया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे कहाँ का दौरा किया था, ये नेपाल का। नेक्स्ट पे देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कह रहा है कि कब मनाता है, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों मनाते हैं 11 जुलाई को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, लोकप्रिय नृत्य है गारवा, गारवा दोस्तों यह किस राज्य की है, गारवा दोस्तों कहाँ का, गुजरात का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, मधुमक्खी पालन करे वैज्ञानिक नाम क्या है, मधुमक्खी दोस्तों पालन होता है, उस कौन सा वैज्ञानिक नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, कोशिका की खोज करके किसके द्वारा किया गया, देखिए कोशिका की खोज दोस्तों किया गया था किसके द्वारा, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, ये रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, पशुकरण दोस्तों एक है, पशुकरण आपको बताना है कि क्या है, ये है दोस्तों ये निम्न एवं उच्च ताप पर उपचार, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, श्वसन तंत्र का पहला अंग बताना कि कौन सा है, श्वसन जो दोस्तों तंत्र है उसका पहला अंग कौन सा है, तो याद रखेंगे ये नाक है, क्या है, नाक के द्वारा दोस्तों सांस लेता है पहला अंग। नेक्स्ट में देखिए, महाधमनी डैश के शीर्ष से शुरू हुआ था, देखिए डैश के शीर्ष से शुरू होता है महाधमनी, तो याद रखेंगे बायां निलय, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूजन के लिए। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, देखिए भ्रूण को दोस्तों जन्म देना ये कहलाता है प्रसव, क्या कहलाता है, ये प्रसव, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया है, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सब पूछा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दोस्तों दिया था ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट पे देखेंगे, एड्स एक डैश जनित रोग है दोस्तों, एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों अगर पूछे एड्स में दोस्तों विषाणु का दोस्तों वैरायटी पूछे तो याद रखना HIV, क्या होता है, HIV होता है। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में बताना है कि पुनरुत्पादन यानी दोस्तों पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये ब्रेड मोल्ड, क्या हो जाएगा, ये ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, विटामिन बी की कमी से कह रहा है कि कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से दोस्तों जो होता है ये होता है बेरी बेरी रोग, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन करती है, ये हो जाएगा द्रव, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये द्रव के रूप में अपघटित करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट में पूछा है कि एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का दोस्तों मान कितना है। वोल्टेज में दोस्तों नियतांक का मान अगर पूछे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.38 गुना 10⁻³ जूल पर केल्विन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, जब वेग समय ग्राफ करा कि एक सीधी रेखा हो तो समय अक्षांश समांतर होगा। दोस्तों किसके समांतर होगा, तो याद रखेंगे तुरंत इसका शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, रॉकेट करा कि किसके संरक्षण सिद्धांत पर क्या करता है। तो दोस्तों रॉकेट जो है किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन में गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा, ये चलती हुई कार एक गतिज ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। खिंचा हुआ रबर बैंड दोस्तों ये भी गतिज ऊर्जा का है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण होती है। देखिए ध्वनि की तीव्रता का निर्धारित दोस्तों जो करता है ये कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये होता है आपका आयाम से। कहाँ से, आयाम से। नेक्स्ट पे देखेंगे, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। देखिए चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन जो होगा दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, 1/6 भाग होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, प्रत्यस्थता मापांक क्या, यहाँ पे प्रत्यस्थता मापांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका पास्कल। क्या होता है दोस्तों, ये पास्कल। नेक्स्ट पे देखेंगे, पानी से बनाने वाले बुलबुला जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, ऑडियोमीटर क्या है, यहाँ पे ऑडोमीटर कह रहा है कि जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है और कह रहा है कि उसी प्रकार कंपास संबंधित है। कंपास दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो ये दिशा से। किससे है, ये कंपास से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, दिशा। नेक्स्ट पे देखेंगे, एक पदार्थ की जल में दोस्तों विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, तो वह पदार्थ आपको बताना है कि कौन सा है। वह पदार्थ गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गैस। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से अधातु बताना। देखिए ऑप्शन में दिया है आपको अधातु चुनना है कि कौन सा है। देखिए अधातु आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, क्या यहाँ पे निम्न में से कार्य कि कणों में द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक। देखिए द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक किसका होता है, तो याद रखें दोस्तों सबसे भारी जो होता है ये आपका अल्फा कण होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बीई, उसके बाद बेरिलियम, बेरॉन, उसके बाद एमजी, उसके बाद एल्यूमिनियम। निम्न में से कार्य कि द्वितीय आयनन विभव दोस्तों अधिकतम किसका होगा, तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बेरॉन। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से कार्य कि कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये पित्त रस अम्लीय होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, अमोनियम आयन है। देखिए अमोनियम दोस्तों जो आयन है किस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये क्या है, एक समयुग्मी अम्ल है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन करेंगे KClO3+। KClO3 में करेंगे KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 घट जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे करें कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग लेपन लगाते हैं किसका, जिंक का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से करें कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो याद रखेंगे ये कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यूरेनियम। कौन सा दोस्तों, यूरेनियम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे जानवर से के बिना बनाया गया मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, पानी, हवा में तैर सकता है, यानी कि तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तैयार किया जा सकता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। नाम बताना है कौन सा है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा, ये नायलॉन। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिया था। कौन छोड़ दिया था, ये हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र कुमार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में। कहाँ, ये बरौनी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में आधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये कहाँ किया है, आपका बी हो जाएगा, ये गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का दोस्तों कह रहा है कि सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहेगा। कब तक दोस्तों ये निर्यात में पहला स्थान पे बना रहेगा या सबसे ज्यादा बना रहेगा, तो याद रखें दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2030 तक। नेक्स्ट पे देखिए, कटक करेक्ट निम्न में से किस प्रख्याति हस्ती से संबंधित है। कटक से दोस्तों कौन था, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, टीपू सुल्तान करेक्ट इनमें से किस स्थान से जुड़ा हुआ। टीपू सुल्तान दोस्तों कहाँ से है, ये श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, संविधान कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का दोस्तों आदि प्रावधान किया गया है। कौन सा दोस्तों अनुच्छेद में ये किया गया है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट में देखेंगे, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। देखिए बक्सर का दोस्तों युद्ध लड़ा गया था, ये किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा 1764 में। नेक्स्ट पे देखेंगे, समन्वयी धर्म दीन इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, ईश्वर का धर्म का स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया था, ये दोस्तों किया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। क्या पूछा रहा है, विश्व की सबसे तीसरी लंबी नदी, तो याद रखें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यांगती सिकियांग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ से
करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता तो यहाँ पे नील नदी हो जाता, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, उस दोस्तों फिल्म का नाम बताना है। तो याद रखें दोस्तों, इसका बी हो जाएगा ये आला मारा। कौन सा हो जाएगा ये आला मारा, पहली बोलती फिल्म आला मारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है ब्रेक्टिस, क्या यहाँ पे ब्रेक्टिस कह रहा है कि जनमत संग्रह का कब दोस्तों हुआ था। तो दोस्तों ये जो हुआ था आपका कब हुआ था, ये अगस्त 2016 में, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक इज डूइंग बिजनेस में दोस्तों कह रहा है कि भारत का रैंक कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 2020 के अनुसार। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ये 63। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जापान की संसद को क्या कहा जाता है। देखिए जापान की दोस्तों संसद है उसको कहते हैं द नेशनल डाइट, क्या कहते हैं द नेशनल डाइट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार, दोस्तों आपको बताना है कौन सा सुधार लागू हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो दोस्तों ये जो सुधार हुआ था ये व्यापकगत सिद्धांत, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये हड़प का नीति जो था वही लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे किस पशु को करा कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी कि दोस्तों घोषित किया है, किस पशु को दोस्तों ये किया है तो ये हाथी को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं, यानी दोस्तों भारत से वो दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में यानी यूनेस्को में नहीं शामिल है। तो याद रखें दोस्तों ये चार मीनार जो दोस्तों हैदराबाद में है ये स्थित नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको शामिल नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के डिजिटलीकरण के लिए करके रिकॉर्ड करने के लिए स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डीपीआर निर्मित किया है। ये दोस्तों जो है कब किया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मार्च 2018, ठीक है ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत के महान्यायवादी के संबंध में करा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन दोस्तों सत्य नहीं आपको बताना है। देखिए वह मंत्रिमंडल का दोस्तों यहाँ पे क्या है मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ये दोस्तों ये भी क्या है सही है, ठीक है। उसके उन्हें दोस्तों कह रहा है कि भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है ये भी ऑप्शन सही है। उन्हें दोस्तों संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये दोस्तों क्या है ये गलत है, ठीक है। मतदान वनली नहीं दे सकता, ठीक है भाग ले सकता है, ये क्वेश्चन आता है भाग ले सकता है मतदान नहीं दे सकता, ठीक है। संसद के सदन में बोलने का अधिकार का ये भी दोस्तों क्या है सही है। और दोस्तों महान्यायवादी कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 76 अनुच्छेद में, क्वेश्चन ये भी पूछा था, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों ये था आपका जीके जीएस का खान सर का दोस्तों 8वां सेट, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों टाइम नहीं है, बिहार एसएससी का में दोस्तों जॉब लेने का अच्छा मौका है, इस बार टाइम नहीं है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी से फटाफट रिविजन में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।